साल पहले की 75 साल पहले की कल्पना कीजिए, तो कितनी महिलाएं ऐसी हुआ करती थी कि जो उनका अपना एक क्लब हुआ करता था, या शिक्षा के क्षेत्र में वो सबसे आगे हुआ करती थी, या उनको कोई इस प्रकार का अधिकार था जो आज वो अगर उनके ऊपर कुछ ऑफेंस हो जाता है तो वो जाकर किसी भी जगह पर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकती थी। आज से 70-75 साल पहले या संविधान के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम ये बोलते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन स्थितियां क्या थी? इतना बड़ा घूंघट, नाक नहीं दिखना चाहिए, नाक दिख जाएगी तो ये बहू कैसी है, इतना बड़ा घूंघट, थोड़ी तक घूंघट हुआ करता था। पढ़ लिख कर ये क्या करेगी? अपने घर चले जाएगी। आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, इस सबसे पहले अगर किसी ने दिया होगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। आज जो महिलाओं का एजुकेशन देखते हैं वो, और उनको मालूम था कि चमत्कार से कुछ नहीं होगा, कि किसी ने त्रिशूल फेंक दिया या किसी ने हाथ हिला दिया तो चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आज महिला, भारत की महिला सुनीता विलियम्स अगर अंतरिक्ष में गई है तो पढ़ाई से गई है, और उस पढ़ाई का हक अगर किसी ने दिया महिलाओं को तो वो दिया हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब इसके पहले भी एक सवाल है, इसके पहले भी एक सवाल है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी ये आंदोलन चलाया था। आज भी महाराष्ट्र में कहा जाता है आम्ही सावित्रीची लेकी, यानी हम सावित्री की बेटियां हैं। तो सबसे पहले अगर महिलाओं के लिए स्थापित स्कूल, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की शिक्षा पहले नहीं होती थी, लेकिन वो किनके वहाँ होती थी? जो राजा रजवाड़े होते थे उनके वहाँ होती थी। एक पंडित आता था या एक मास्टर आता था और उनको घर पे आके पढ़ाता था, वो भी पर्दे के बीच में एक पर्दा हुआ करता था, उसके इधर मास्टर बैठते थे और इधर वो लड़कियां बैठती थी, और वो सिर्फ अक्षर ज्ञान उनको दिया जाता था, इससे ज्यादा कुछ जरूरत उनको देने की नहीं थी। लेकिन सही मायने में हर फील्ड की शिक्षा, आज आप देखिए कि नासा का हमारा जो मंगलयान जो गया था उसमें 4 महिलाएं थी, 4 महिलाएं। अंतरिक्ष में जो मंगलयान जो भेज रहे हैं उसके टीम में 4 महिलाएं। तो ऐसे एजुकेशन की इस नारी समाज को, भारतीय नारी समाज को आवश्यकता है। ये बात अगर किसी ने बताई तो संवैधानिक रूप से अगर किसी ने बताई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।